मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षा सेवकों को, तालीमी मरकज भाई बहनों को मेरा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। दोस्तों, शिक्षा सेवक सही मायने में कहिए तो बिहार के शिक्षा का सबसे बड़ा नायक वही है। आज यही टॉपिक मैं लेकर आपके पास आया हूँ कि बिहार के शिक्षा सेवक शिक्षा का असली नायक है। अगर मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा कि मैंने ये जो टॉपिक रखा है वो सही है या गलत है, कि बिहार के शिक्षा सेवक शिक्षा का असली नायक है। अब सोचिए कि कैसे, और बहुत सारा कमेंट आया है, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। बहुत कमेंट भी हम आपको सुनाएंगे, तो कुछ कमेंट तो बहुत अच्छे हैं और कुछ सुनिएगा तो आप भी हंसिएगा। तो लेकिन पब्लिक है, सभी को बोलने का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन कहने का मतलब है कि घंटिया दबाओ, घंटिया दबाबू ना तब वीडियो जो हमनी एने से बनेबो से तोर वाला पट्टन से आवाज़ जेतो और ओकर बाद तोरा सुने में मजा अतो वीडियो के। तो घंटिया के ऑन कर ले रही है और बाद दबावा तब तोर वीडियो हमार जो बनावी थी ना और वीडियो के नोटिफिकेशन तोरा मिलतो। न तो ढूंढते रहो ना, यूट्यूब के बहुत लंबा चौड़ा दुनिया है, वहाँ फिर मिले वाला ना हो। तो चला शुरुआत करी थी। 15 वर्ष से ये नौकरी नहीं, इनका समर्पण है। 15 वर्षों से मिला क्या? शिक्षा सेवक जो हैं, सोच लीजिए कि जो घर समाज में रह करके कर रहे हैं काम, कौन सा बड़ा काम कर लिए वो? 15 वर्ष सेवा कर लिए। कौन सा शिक्षा सेवक जो भाई बहन या तालीमी मरकज भाई बहन है जो बहुत बड़ा काम कर लिए? पूरा जवानी खपा दिया उन्होंने। क्या अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके तमाम हम सम्मानित शिक्षा भाई बहन, शिक्षा सेवक भाई बहन और तालीमी मरकज भाई बहन से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि कमेंट करिएगा कि पूरा जवानी तो आपने खपा दिया है ना। 18 साल 20 साल पर आप आए थे, ठीक है। 30-35 साल, 30 साल 35 साल कम से कम हुआ उम्र, कम से कम भी तो 35 साल से कम नहीं हुआ उम्र। और उसके बाद कुछ लोगों, कुछ भाई बहन को ज़्यादा भी, 40 साल भी। तो आप सोच लीजिए कि कौन सा बड़ा काम हो गया। शादी ब्याह करते हैं कितना परेशानी होती है, उसके बाद कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं कितना मैनेज करके जीवन को गुजारना पड़ता है ना। तो कौन सा बड़ा काम कर लिए? तो हम अथी नहीं कर रहे हैं। हम लोग 15 वर्ष से हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन जो है ना, सिर्फ समर्पण का भाव दिखता है। 15 वर्ष से ये नौकरी नहीं, इनका समर्पण है, जो एक मिशन के तौर पर शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। बात नहीं सही है? कर क्या रहे हैं? उनके अंदर एक जुनून है कि हमको अपने समाज के बच्चों को ऊपर उठाना है ताकि आगे बढ़े। अम्बेडकर जी क्या कहते? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 मेन पॉइंट था, है ना। तो उसी को लेकर के बेचारे चल रहे हैं कि अपने भाई भतीजे बहन को पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ये नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इनका समर्पण दिखता है। फिर गेस्ट टीचर से भी कम सम्मान, है ना। जो गेस्ट टीचर कुछ दिन के लिए आए थे तो और उसी विद्यालय में जहाँ हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन थे, बहुत से ऐसे विद्यालय में जहाँ गेस्ट टीचर से भी कम सम्मान था, सोच लीजिए। फिर भी ये पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जो इनके धैर्य और सहनशीलता का प्रमाण है। इससे बड़ा भी कोई प्रमाण है दुनिया में? अगर है तो कोई दिखलाए। इससे बड़ा अगर प्रमाण है धैर्य और सहनशीलता का तो वो प्रमाण है दशरथ मांझी। जी हाँ, वो प्रमाण अगर है तो वो है दशरथ मांझी, जिसने 22 वर्ष तक एक छीनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ के सीना को चौड़े पहाड़ के सीना को तोड़ करके उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो उसके बाद अगर प्रमाण है तो यहाँ है प्रमाण। जिनको मिर्ची लगती है लगने दीजिए। हम कमेंट आपको सुनाएंगे तो आप सर्च करिएगा। संविदा पर काम, लेकिन सरकार के नियमों का पालन करते हैं। काम है संविदा पर अभी बेचारे का, लेकिन सरकार के हर नियम का ये पालन करते हैं। दिन हो, दोपहर हो, रात हो, सुबह हो, कुछ नहीं देखते हैं। सवेरे बच्चों को पढ़ाइए, दौड़ल स्कूल आइए, ना नहाने में बनता है ना खाने बनता है। फिर यहाँ से घर जाइए, खाना खाए, फिर महिलाओं को पढ़ाइए, फिर वहाँ आउट होने के लिए स्कूल आइए।
दिन भर तो दौड़े दौड़ी में रह जाता है आदमी, करेगा क्या। ये तो शिक्षा सेवक अपने विवेक से अपना पैर अंगद की तरह जमाए हुए हैं। नहीं तो जो सिस्टम है ना, अगर ये दौड़ते रह जाएंगे ना तो पता चलेगा कोई रास्ते में हप के गिर गया, कोई नदी में, नाला में, पहाड़ पर, जंगल में, झाड़ में। कितना बिहड़ जगह से लोग आते हैं, ये हमसे छिपा हो नहीं है। हम इनके पूरे संघर्ष की कहानी को मैंने अपने आँखों से देखा है। संघर्ष के बावजूद शिक्षा के स्तर को बनाए रखा है। ये इतना संघर्ष करते हैं लेकिन शिक्षा के स्तर को गिरने नहीं दिया। ये आज गांव समाज में जाइए ना, आप कोई है अंगूठा छाप जो ठेपा लगाता है, कोई महिला या पुरुष मिलते हैं, एक आगो महिला आप ढूंढिए ना कि जो कहिएगा उसको कि जरा ठेपा लगा दो, तो कहती है कि हम ना बाबू हम साइन करे ले जाना ही, हम साइन करे ही। अब साफ बोलती है। ये रोजगार है या शोषण है? नहीं, ये रोजगार है कि शोषण है। इनके पास ना अनुकंपा दिए हैं हमारे शिक्षा सेवक बहनों को और तालीम मरकज बहनों को अभी तक विशेष अवकाश नहीं दिए हैं। बताइए तो इससे बड़ा कोई दर्द हो सकता है? इससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। जो इस बात को समझते हैं उनसे पूछिए। लेकिन जो प्रभारी, बहुत से ऐसे प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं जो इस दर्द को समझते हैं, महिलाओं के दर्द को समझते हैं, वो जानते हैं कि इस पीरियड में है तो क्या करना है, वो उसके हिसाब से वो सुविधा देते हैं। सामाजिक सुरक्षा कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो है ना, इतना के बावजूद भी है ना बिहार के शिक्षा सेवक, शिक्षा का असली नायक, और इससे बेहतर कौन हो सकता है। आप तनिक कमेंट पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा। अब इसको रख देते हैं और चश्मा लगा लेते हैं, समझ गए। अब इसको रख दिया, अब चश्मा लगा लेते हैं। अब चलिए ना कमेंट में चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कुछ अच्छे कमेंट और कुछ और। एक लिखते हैं मुन्ना कुमार मांझी, ये हमारे नियमित दर्शक हैं, इनका कमेंट बहुत आते रहता है। मुन्ना जी, आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको नमस्कार है। और मुन्ना जी का कमेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसके लिए फिर से आपको धन्यवाद। यानी कि वीडियो ही बार बार देखते हैं, इनका कमेंट हम बार बार देखते हैं। विनय बिहारी जो मुद्दा उठाए हैं इसके लिए विनय बिहारी जी को धन्यवाद। लेकिन शिक्षा मंत्री अपना पाला जा रहे हैं, माने शिक्षा मंत्री अपना राग अलाप रहे हैं, ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद एजाज अहमद लिखे हैं कि ये चैनल जो चला रहा है वो पागल है। वो क्या लिखते हैं कि जो ये चैनल चला रहा है वो पागल है। अब बताइए, किसी की आवाज़ उठाना क्या पागलपन है? दोस्तों, एक बार और भी हम एक वीडियो बनाए थे, सेंड किए थे। नीतीश कुमार के बेटा का एक वीडियो था। उसमें नीतीश कुमार के बेटा जो थे वो कुछ कह रहे थे। मैं ये नहीं कहा था कि किसी को मांग को पूरा करने वाले हैं। वो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। बिहार का भावी मुख्यमंत्री निशांत हैं, नीतीश कुमार का बेटा। मैं ये कहा था कि देखिए वो जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, और नियोजित शिक्षक हों, चाहे विशेष शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी वाले हों, चाहे शिक्षा सेवक भाई बहन हो, या तालीम सेवक भाई बहन हो, या रसोइया हो, या सफाई कर्मी हो, थोड़ा उनकी आवाज़ को सुनिए। और जो आप प्रमाण पाल रखे हैं, क्या इनके भाषा से सपने साकार होंगे? मैंने ये कहा था सुनने के लिए। मैं किसी के मांग पूरा होने के लिए वीडियो नहीं दिखलाया था। ये कि वो बोल रहे हैं कैसा, बोलने का उनका लहजा क्या है, मैं इसलिए कहा था, दिखलाया था। ये नहीं, मैं नहीं लिखा कि सबका मांग वो पूरा करने के लिए स्टेटमेंट कोई दे रहे हैं या वाइट दे रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं लिखा था। मैं तो दिया था कि आप समझिए। चलिए आगे देखते हैं कमेंट। आगे देखिए है कि फिर उसके बाद कुछ लोग लिखते हैं कि सर शिक्षा मित्र और हम लोग में ज़्यादा अंतर नहीं है, और शिक्षा मित्र से अच्छा हमारे गांव में टोला सेवक तालीम मरकज पढ़ाते हैं। ये लिखे हैं नियाज अहमद, ये लिखे हैं, ये अलग हैं, वो अलग थे। नियाज अहमद लिखते हैं कि इनका कार्य शैली जो है ना वो बहुत अच्छा है, या मेरे गांव में बच्चों को घूम घूम कर ले जाते हैं, पढ़ाते हैं। ये आपके काम का सराहना किए हैं। तो देखिए वीडियो बनता है तब ना इस तरह की बात आती है। आपका काम का सराहना ये किए हैं कि मेरे गांव से सब बच्चों को उठा उठा के ले जाता है। उसके बाद
उसके बाद रामदयाल रमन लिखते हैं कि सर विधानसभा वाला ये वीडियो एक सप्ताह पूर्व का है जिसे आप दिखला रहे हैं। इस वीडियो से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उन्होंने कहा है कि 11,000 से 22,000 रुपया इनको कर दिया गया है। करने से क्या होगा? करने से क्या होगा? मांग नहीं होगा। अगर ठीक है पाला झाड़ दिए हैं, लेकिन मांग तो उठ ही रही है ना। मांग तो बार बार उठ रही है। मांग जब उठेगी तभी तो मांग पूरी होगी। मांग ही नहीं, बाजार में किसी सामान प्रोडक्ट कैसे आता है? दिवाली के अवसर पर रंग कैसे क्यों आता है? क्योंकि मांग है। दीपावली के अवसर पर बाजार में पटाखे क्यों बिकते हैं? क्योंकि इसकी मांग है। तो आपकी मांग जब होगी तब ना उसकी पूर्ति होगी। मांग ही नहीं होगी तो पूर्ति कैसे होगी? घर बैठे माला जपने से? सब मत सोचिए। आपका 11,000 से 22,000 हो गया था, कैसे? याद है कितना संघर्ष आप किए थे पटना के सड़कों पर? याद है? पटना का एक भी इंच जगह खाली नहीं था। याद है ना? बिना संघर्ष किए हुए। अब तो वो दौर नहीं मिलेगा यार। अब मिलेगा इसी माध्यम से। अब तो धरना प्रदर्शन समाप्त मानिए। अब तो सब सिस्टम ही बदल गया है। यहीं से आवाज़ होगा। तो इसलिए हिम्मत काहे हारते हैं? ये कह रहे हैं कि रामदयाल रमन कहते हैं कि दोगुना कर दिया गया है, अब मैंने इनको कुछ होने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं। एक हैं सोनू जी हैं, सोनू सिंह है नाम लिखते हैं कि इनका स्कूल में कोई काम नहीं है। अब सोचिए तो इनका स्कूल में कहते हैं कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज का स्कूल में कोई काम नहीं है ना, कि ऑलरेडी बहुत से बीपीएससी वाले शिक्षक आ गए हैं, अब इनको हटा देना चाहिए। फिर एक और कमेंट और वो उन्होंने किया है, सरकार इनको फालतू में रखे हुए। देखा, ये लिखते हैं कि सरकार इनको फालतू में रखे हुए है। तो इसका माने कि सरकार में पूरा सिस्टम बैठा आदमी पागल है जी जो फालतू में रखेगा। जो बच्चा दूर दराज का है, बीपीएससी वाले में दम है एक आपको शिक्षक में कि जा करके बच्चा घर से बुला के और लेके चल आवेगा। है एक आगो में कैपेसिटी, ले आवेगा, अब आ जाएगा उससे बच्चा। कहाँ रहता है? खेत में। कहाँ रहता है? खलियान में। तब पहाड़ तक, बाप रे बाप, उतना बिहड़ जंगल पहाड़ पर से पकड़ पकड़ के लोग लाते हैं। हमने देखा है। मछली मारते रहता है, आधा पैरवा धोता है और आधा वैसे चलाता है स्कूल में। सोचिए। आई कहते हैं कि शिक्षा सेवकों की ज़रूरत ही नहीं है। खैर छोड़िए। और जब चर्चा होती है तो बहुत चर्चा होती है। हमको कह रहे हैं कि जो चैनल चलाने वाला पागल है। कोई कह रहे हैं कि शिक्षा सेवक की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कार्य का सराहना भी कर रहे हैं। तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपनी बात पर ध्यान देना है। और आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और मेरे विचार से आपका विचार कितना मेल खाता है यही बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करिए यानी बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने वीडियो में जो इतना समय दिया है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।